नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम इंडिया द बिग स्टोरी में। मैं पूजा आपके साथ। सरहद पार से एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा गया, पर इस बार ये बोल किसी कद्दावर सियासी शख्सियत के मुंह से नहीं, बल्कि सियासत की नई पारी शुरू करने वाले एक बच्चे के मुंह से निकले। सबको पीछे छोड़ते हुए पाकिस्तान की पूर्व पीएम बेनजीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो ने इस बार कश्मीर पर अपनी जुबान से जहर उगला। बिलावल ने भारत से पूरा कश्मीर छीन लेने का दावा कर दिया। जो ख्वाहिश मां और नाना पूरी ना कर पाए, उस इच्छा को बिलावल ने पूरा करने का सपना देखा और इस सपने को दिन के उजाले में तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अपने चाहने वालों के सामने परोस दिया। लड़कपन की उम्र में बयान के क्या मायने हैं, शायद बिलावल को अभी ये पता नहीं होगा, पर पाकिस्तान में हाशिए पर पड़ी अपनी पार्टी को इस बेतुके बयान के जरिए बिलावल ने जान फूंकने की कोशिश की है और इस बयान की गूंज भारत तक भी सुनाई दी और पूरे देश में बस एक ही नजरिया सामने आया कि कश्मीर पर अपनी नापाक नजर भी अगर डाली तो बख्शे नहीं जाओगे। वहीं आजकल नजर एक गठबंधन पर भी टिकी हुई है। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना के गठबंधन का भविष्य क्या होने वाला है, इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया। हाँ, इतना जरूर है कि शिवसेना और बीजेपी नेता ये मान रहे हैं कि अकेले चलने में सबका नुकसान है। तो वहीं गरबा के पंडालों को अब धार्मिक घेरे में लेने की कवायद शुरू हो गई है। बीजेपी विधायक के एक बयान ने गरबे पर विवाद गहरा दिया है। क्या है ये बयान, दिखाएंगे आपको। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ इंडिया द बिग स्टोरी की। तो पाकिस्तान के नेक्स्ट जनरेशन के नेता और पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो ने विवादास्पद बयान दिया है। भुट्टो ने अपनी पब्लिक मीटिंग में कहा कि वो पूरा का पूरा कश्मीर भारत से छीनेंगे। बेनजीर भुट्टो के बेटे और आसिफ अली जरदारी के बेटे ने कश्मीर के ऊपर सनसनीखेज बयान देकर भारत और पाकिस्तान की राजनीति को गरमा दिया है। नाना की इच्छा थी, मां का सपना था और बेटा इसी सपने को साकार करने की इच्छा दिल में पाले बैठा है। लड़कपन की उम्र में देशों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। जनता की तालियों की गड़गड़ाहट से हौसले बढ़ते ही जा रहे थे और अपने एक एक शब्द से अपनी सीमा लांघने की गुस्ताखी भुट्टो के सुपुत्र करते ही जा रहे थे। चलिए पहले आपको दिखाते हैं बिलावल की गुस्ताखी के बोल। मरसू मरसू पंजाब ना देसू, मरसू मरसू सिंध ना देसू, मरसू मरसू बलूचिस्तान ना देसू, मरसू मरसू खैबर पख्तूनख्वा ना देसू, मरसू मरसू गिलगित बल्तिस्तान ना देसू। लबंगे लबंगे कश्मीर, पूरा कश्मीर, पाकिस्तान का कश्मीर लबंगे। बिलावल बोलते जा रहे थे और जनता तालियों की थाप से बिलावल के बचकाने बोलों को बढ़ावा दे रही थी। साथ में बैठे पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी और राजा परवेज अशरफ सियासी नफे नुकसान को आंक रहे थे। बिलावल की ये बोल विवादित नहीं, एक गुस्ताखी जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। What are they going to do in Kashmir? What have they done to Pakistan? Are they really fit to come and take over Kashmir? I don't think that anyone in his right mind in Kashmir will allow this to happen. कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जो सियासी भेदभाव भी खत्म कर देता है। क्या पक्ष क्या विपक्ष, हर कोई एक तरफ से बिलावल के बचपने पर चुटकी लेता नजर आया। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा, और पाकिस्तान की इस नापाक जो हरकतें हैं उसका जवाब समय समय पर हमारी सेना के लोग देते रहे और इस तरह कभी भी नापाक जो पाकिस्तान की हरकत होगी उसका करारा जवाब हमारे देश की सेनाएं देंगी। और मैं ये सुझाव देना चाहूँगा उस बेनजीर भुट्टो साहब के जो बेटे हैं कि वो अपने देश के बारे में सोचें। उनका देश किस तरह से टूट रहा है, किस तरह से वहाँ अलकायदा काबिज हो रहा है, किस तरह से वहाँ लोग, वहाँ भूखमरी है, वहाँ बेरोजगारी है, तो वहाँ के बारे में सोचें। और हिंदुस्तान के बारे में अगर किसी ने दुस्साहस किया, अगर आंख उठा के देखने की कोशिश की, तो हमारी फौजें उनको करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं। नौजवान हैं, उनकी कई पीढ़ियाँ लगभग
65 साल से ज़्यादा 67-68 साल से वो कश्मीर पर कब्ज़े का ख्वाब देख रहे हैं, वो पूरा नहीं हुआ और अभी 67-68-70 पीढ़ियों के बाद भी उनको इंतज़ार करना पड़ेगा। इसलिए इस तरह की बात बचकानी बातें हैं। उनको उनके मुल्क की हैसियत का अंदाज़ा नहीं है, हिंदुस्तान की ताकत का अंदाज़ा नहीं है, इसलिए इस तरह की बातें कहते हैं। ये क्या नाम बोला उनके भुट्टो, दिस यंग मैन, इनके लिए कोई रास्ता नहीं है पाकिस्तान की राजनीति में सियासत माने का। तो कश्मीर एक छोटा सा सीढ़ी है, छोटी सी, जिसके रास्ते वो इंट्रोड्यूस हो सकते हैं पाकिस्तान में, लेकिन इट हैज़ नो रेलेवेंस। इनके पिताजी ने 1000 साल देख लिए, ये भी 1000 साल और इंतज़ार करें। जम्मू कश्मीर जो है इसका फैसला 47 में हो चुका था और वहाँ के लोगों ने किया, वहाँ के महाराजा ने किया। रियासतें हर साल नहीं बदलती हैं, हर सियासत के साथ, सियासत के बदलने से रियासतें या सरहदें नहीं बदलती हैं। हिंदुस्तान की सरहद जो है उसमें सारा का सारा कश्मीर है, दुनिया जानती है और पाकिस्तान भी जानता है। लेकिन ये हम इन बातों से कोई घबराते नहीं हैं। हम यही सोचते हैं किस तरह से पाकिस्तान की मासूम जनता को आज भी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उनका इस्तेसाल हो रहा है। पाकिस्तान के रसूखदार परिवार से ताल्लुक रखने वाले बिलावल आने वाले कुछ सालों में चुनावी रणभेरी में कदम रखना चाहते हैं। जीवन के तीसरे दशक में चल रहे बिलावल जिन बातों को अपनी जुबान से जाहिर कर रहे हैं उसमें सियासी चाल की महक भी आ रही है। मुल्तान में देश बयान के सियासी मायने सरहद के इस पार भी निकाले जा रहे हैं। उन्होंने अपने पॉलिटिक्स का पैराशूट बना दिया है और हर दिन जो है वो कश्मीर का राग अलापना, हर जी कश्मीर में हम ये करेंगे वो करेंगे, ये सारी चीज़ें कहना। तो इसलिए जो है वो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस ने कश्मीर को अपनी पॉलिटिक्स का पैराशूट बनाने की कोशिश की है और सभी पॉलिटिशियंस का एक ही तरह का राग होता है। जबकि इस तरह के ख्याली पुलाव पकाने से पुलाव पकता नहीं, जल जाता है। इसलिए उन्हें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि बहुत हो गया, कश्मीर में बहुत दिन जो है वो आपने कश्मीर के ख्याली पुलाव बना लिए, पका लिए। अब जो है वो ज़मीन पर ज़मीनी सच्चाई देखिए और पॉलिटिक्स के पैराशूट से अब नीचे उतरिए। का सूझबूझ कम है, इस तरीके की भाषा बोलेंगे तो पाकिस्तान ही नहीं रहेगा। पाकिस्तान कभी भी 4 टुकड़ा में जा सकता है और हिंदुस्तान की कृपा से कि हम उसको प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को इस भाषा में नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि यदि हम जवाब देंगे तो फिर पाकिस्तान नहीं रहेगा जवाब देने के लिए। जाहिर पाकिस्तान में जिस तरह से आबो हवा बह रही है उसमें बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान में नेक्स्ट जनरेशन का नेता माना जाता है। वो पाकिस्तान के एक बड़े राजनीतिक परिवार के हिस्से में हैं। उनकी मां बेनजीर भुट्टो 2 बार पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। इसके अलावा बिलावल के पिता आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इसके साथ ही जुल्फिकार अली भुट्टो ने PPP की स्थापना की थी और 1970 के दशक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे थे। अब ऐसे में ये तो साफ है बिलावल के बयान के मायने पाकिस्तान की सियासत में क्या है, लेकिन गुस्ताखी तो गुस्ताखी है, इसे अनदेखा भी तो नहीं किया जा सकता। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। जी हाँ, बड़ी गुस्ताखी की है मियां बिलावल ने। कश्मीर मुद्दे को लेकर एक बड़ा बयान दिया है जिसके बाद सियासत गर्मा गई है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो दिखाएंगे दुनिया में इस समय देश में किस मुद्दे को लेकर सबसे ज्यादा हलचल है और साथ ही ये भी बताएंगे आपको कि बीजेपी शिवसेना का भविष्य, गठबंधन का भविष्य क्या होने वाला है। एक ब्रेक के बाद इंडिया द बिग स्टोरी जारी है।